हर बात। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये मुहावरा आज अमेरिका ईरान युद्ध पर एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि लगभग 65 दिन की इस जंग में ट्रंप ने यूरेनियम को सीधे अमेरिका लाने की ऐसी शर्त रख दी है जिसे ना ईरान मानेगा और ना रूस संभव होने देगा। पाकिस्तान के मुनीर को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने के बाद अब असली मुकाबला ट्रंप के अहंकार और पुतिन की सूझबूझ के बीच फंस गया है। पुतिन के 440 किलो यूरेनियम वाले दाव ने ट्रंप को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। सवाल अब ये है कि क्या ट्रंप वाकई ही परमाणु खतरा खत्म करना चाहते हैं या उनकी दिलचस्पी सिर्फ ईरान को मटिया मेट करने में। क्या पुतिन की विनाशकारी चेतावनी ट्रंप के तूफान को रोक पाएगी या फिर सुपर पावर की ये जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में झोंक के ही दम लेगी। सस्पेंस बरकरार है कि बाजी पुतिन मारेंगे या ट्रंप का बारूदी जुनून सब पर भारी पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। बिछी कूटनीति की बिसात अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पुराने प्यादे पिट रहे हैं और नए वजीरों की एंट्री हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरीके से मध्यस्थता का ख्वाब सजाए बैठे थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में पानी फेर कर रख दिया। इस्लामाबाद को किनारे लगाकर ट्रंप ने अब सीधे मॉस्को का रुख किया है, जिससे ये साफ हो गया है कि इस महायुद्ध को रोकना या भड़काने की चाबी अब सिर्फ पुतिन के पास है। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई 90 मिनट की मैराथन बातचीत ने न केवल पाकिस्तान के शांति दूत बनने के ढोंग का अंत कर दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि वॉशिंगटन अब बीजिंग या इस्लामाबाद के बजाय क्रेमलिन के जरिए तेहरान को साधने की कोशिश में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मॉस्को यात्रा के तुरंत बाद पुतिन और ट्रंप के बीच हुई इस संवाद ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। पुतिन जहां एक तरफ ट्रंप के संघर्ष विराम बढ़ाने के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सहराया है, वहीं दूसरी ओर रूस के असली तेवर दिखाते हुए ट्रंप को दो टूक चेतावनी भी दे दी। पुतिन ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान में कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि जमीनी हमला हुआ तो इसका नतीजा केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। पुतिन की ये वार्निंग ट्रंप के उस अड़ियल रवैये पर एक लगाम की तरह देखी जा रही है जो सीज फायर के बावजूद बारूद की गंध फैला रहा है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ छेड़छाड़ हुई तो फिर रूस का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने एक बार फिर दुनिया को डरा कर रख दिया है। 39 दिनों के भीषण युद्ध के बाद, जिसमें अमेरिका ने 12,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की और ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुपर पावर के गुरूर को चुनौती दी, उम्मीद थी कि ये शांति की बहाली होगी, लेकिन वहीं आता है ट्विस्ट। लेकिन ट्रंप के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर अपनी तस्वीर के साथ तूफान आने वाला है लिखकर ट्रंप ने शांति की मेज को लात मारने का संकेत दे दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कूटनीति में नहीं बल्कि विध्वंस में यकीन रखते हैं। वो रूस की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर ईरान को दहराने की साजिश रच रहे हैं, जिससे ये साफ है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां शांति की नहीं बल्कि बारूदी क्रांति की ओर जा रही है। ईरान ने भी लिख दिया कि वो अमेरिका की इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जिस लहजे में जवाब दिया है इस बात का, वो ट्रंप के अहंकार को सीधे चुनौती दे रहा है। ईरान ने साफ कहा कि अगर इस बार हमला हुआ तो वो ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो दुश्मन के दिल दहला कर रख देंगे और उन्हें हार्ट अटैक तक आ जाएगा।
पुतिन का साथ और ईरान की अपनी सैन्य ताकत ने ट्रंप के विजय रथ के पहिए जाम करके रख दिए हैं। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कहां है, सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप पुतिन की दी हुई विनाश की चेतावनी को समझ पाएंगे या अपने अहंकार में पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देंगे। फिलहाल कूटनीति की इस जंग में पुतिन एक बड़े भाई की भूमिका में उभर रहे हैं, जबकि ट्रंप एक ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो हार के डर से बिसात ही पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जिद और अहंकार के बीच फंसे ट्रंप अब एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ पुतिन की शर्तों से होकर गुजरता है। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली छवि ईरान के आत्मसम्मान और रूसी कूटनीति के सामने फीकी पड़ती दिख रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस खूनी मंजर को दोहराने की जो धमकी ट्रंप दे रहे हैं वो दरअसल उनकी अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का एक तरीका मात्र है। पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए ये समझा दिया है कि 12,000 एयर स्ट्राइक करने के बावजूद अगर ईरान नहीं झुका तो अगली बार बारूद की ये बारिश वॉशिंगटन के लिए ही महंगी साबित होगी। ये चेतावनी बहुत बड़ी है। पुतिन की मध्यस्थता ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे अस्थिर नेता के रूप में खड़ा कर दिया है जिससे बार बार रूस द्वारा शांत रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन ट्रंप मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरे खेल में पाकिस्तान की बेइज्जती ने भी साफ कर दिया है कि नए वैश्विक समीकरणों में अब किराए की बिचौलियों की कोई जगह नहीं बची है। जनरल मुल्ला मुनीर जो कभी अमेरिका तो कभी ईरान के चक्कर लगा रहे थे, अब सिर्फ तमाशा देखने पर मजबूर हो गए। ट्रंप ने सीधे पुतिन से हाथ मिलाकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें मुनीर जैसे छोटे खिलाड़ियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। पुतिन ने जिस तरीके से ईरान की सुरक्षा की गारंटी ली है उसने ट्रंप के उन खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिसके तहत वो ईरान को इराक या लीबिया बनाने का सपना देख रहे थे। ट्रंप की तूफानी सोशल मीडिया पोस्ट दरअसल पुतिन के सामने उनकी बेबसी का ही एक शोर है, क्योंकि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले उन्हें मॉस्को की लाल झंडी साफ दिखाई दे रही है। ये लड़ाई अब केवल दो देशों की नहीं रही बल्कि दो विचारधाराओं की बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप की युद्धमादी सोच जो तबाही में अपना फायदा देख रही है और दूसरी तरफ पुतिन का वो सदा हुआ नेतृत्व जिसे ईरान का एक ढाल प्रदान की है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाएगा और पुतिन की चेतावनी ने इस दावे में फौलाद भर दिया है। ट्रंप अगर अभी भी नहीं संभले ना तो पुतिन की विनाश चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इतिहास उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा जिसने अपने अहंकार की वेदी पर विश्व शांति की बलि चढ़ा दी, यानी बात कर रहे हैं ट्रंप की। फिलहाल तो गेम पुतिन के हाथ में है और ट्रंप केवल सोशल मीडिया पर तूफान लाने की खोखली धमकियां देकर अपनी ही बदहाली करा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच जारी इस शय और मात के खेल में अब यूरेनियम का जिन बोतल से बाहर निकल आया है जिसने शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वॉशिंगटन को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो कूटनीति की दुनिया में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था, लेकिन ट्रंप के अड़ियल रवैये ने इसे भी ठुकरा दिया। पुतिन का ऑफर सीधा था, ईरान का 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप दिया जाए ताकि परमाणु हथियारों का खतरा टल सके। पुतिन की ये पेशकश न केवल ईरान के प्रति उसके भरोसे को दिलानी थी बल्कि ये भी साबित करना था कि वो इस पूरे संकट में बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर समझते हैं, उन्हें पुतिन की इस ईमानदारी पर भी शक होने लगा। ट्रंप का साफ कहना था कि यूरेनियम रूस नहीं बल्कि सीधे अमेरिका की सरपरस्ती में आना चाहिए, जो उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जहां वो रूस को भी एक विश्वसनीय साथी मानने को तैयार नहीं है। पुतिन के इस प्रस्ताव के पीछे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ हुई उनकी गोपनीय मुलाकात की ताकत थी। तेहरान ने जिस तरीके से गुपचुप रूस पर भरोसा जताया उसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि ईरान किसी भी समझौते के लिए
सिर्फ मॉस्को के चेहरे की तरफ देख रहा है। 60% तक संवर्धित इस 440 किलो यूरेनियम को अगर ईरान 90% तक ले जाता तो वो 11 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेता। यही वो डर है जिसे दिखाकर ट्रंप पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। पुतिन ने इसी डर का समाधान रूस को कस्टालियन बनाकर पेश किया था ताकि शांति का रास्ता साफ हो सके, लेकिन ट्रंप की जिद ने इस समाधान को भी विवादों की भेंट चढ़ा दिया। ट्रंप को लगता है कि अगर यूरेनियम रूस चला गया तो पुतिन और ईरान की जुगलबंदी वॉशिंगटन के लिए आने वाले समय में और भी बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। खैर, आप इसी मुद्दे पर हमारी एक विस्तार रिपोर्ट देखिए। हमारे सहयोगी विवेक शांडलिया के शो इंडिया बोल रहा है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर इस खबर को देखेंगे तो सबसे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रशिया का दौरा करते हैं, मॉस्को का दौरा करते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, रूसी नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में 1.5 घंटे की बातचीत होती है। खबर यह आती है लाल सागर से कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पश्चिमी एशिया से वापस होकर वर्जीनिया के पोर्ट पर लौट रहा है। और ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहते हैं, जिसमें F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तक शामिल है। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। तो क्या हो रहा है होर्मुज तनाव के बीच? क्या पक रहा है? क्या अंदेशा लग रहा है? चलिए जानते हैं। 27 अप्रैल पुतिन और अराक्ची की मुलाकात। 29 अप्रैल पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत। 30 अप्रैल यूएस ने पश्चिम एशिया से लाल सागर से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को कॉल बैक करने का फैसला लिया। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, यह महज इत्तेफाक नहीं है। या तो जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका सरेंडर कर चुका है, या फिर अब एक फाइनल स्ट्राइक की कॉल ले रहा है अमेरिका। उससे पहले अपने सैनिकों को निकाल रहा है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ लगभग 5000 सैनिक भी वापस अमेरिका जा रहे हैं। या फिर इसमें यह देखा जाए कि पुतिन ने मीडिएशन करा के इस जंग को खत्म कराने का एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया और इसे पूरा भी किया। आपको इस वक्त यह नहीं भूलना चाहिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। तस्वीर पुरानी है लेकिन इसके अंदर का मसाला एकदम ताजा है, कहानी एकदम नई है। इसी केमिस्ट्री ने किसी मास्टर प्लान को तैयार कर लिया जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कहानी शुरू होती है 27 अप्रैल को। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खास मैसेज लेकर, रिक्वेस्ट लेकर मॉस्को पहुंचते हैं, और वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर है, युद्ध की आग है, होर्मुज बंद है, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। अराक्ची का पुतिन से मिलना कोई साधारण कूटनीतिक नहीं था। पुतिन जो इस रीजन में बहुत पावरफुल है और ईरान के सबसे बड़े मददगार भी हैं। रक्षा जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अब्बास अराक्ची ने पुतिन को ईरान की रेड लाइंस बताई थी, यानी वो शर्तें जिस पर ईरान युद्ध रोकने को तैयार है। और फिर पुतिन ने सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। यानी अब्बास अराक्ची के ठीक 2 दिन के बाद, उनके जाने के बाद 29 अप्रैल को वो होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या बातचीत हुई होगी 1.5 घंटे में, 90 मिनट में क्या बातचीत हुई होगी? पुतिन ने होर्मुज को लेकर, ईरान को लेकर ट्रंप को वार्न किया होगा। उन्होंने बताया होगा आपने दोबारा अटैक किया तो युद्ध विनाशक हो सकता है, परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ऑलरेडी पूरी दुनिया में इसका बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ा है। ईरान पर फिर से हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। अब आती है वो खबर जो सबको चौंका जाती है। पुतिन ट्रंप की कॉल खत्म होती है और 30 अप्रैल को आदेश आता है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को
लाल सागर छोड़ना होगा और वापस अमेरिका लौटना होगा। यानी इसकी तैनाती मंदाब स्ट्रेट के पास थी और यह अमेरिका का सबसे महंगा और घातक समुद्री ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका का जेराल्ड आर फोर्ड किसी देश की सीमा पर पहुंच जाए, समझ लीजिए उस देश का ऐसे ही काम तमाम है। लेकिन यहां से इसे वापस भेजा जा रहा है। तो ये तीनों खबरें कनेक्ट कैसे हो रही हैं? इसमें खेल टाइमिंग का है। जैसे ही डील की सुगबुगाहट शुरू हुई, अमेरिका ने अपने सैनिकों की और अपने ताकत को यहां से कम करने का डिसीजन ले लिया। 5000 सैनिक, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस जा रहा है। अब इलाके में बच जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसको बुलाने के पीछे की कारण क्या बताए जा रहे हैं? अब अमेरिका कुछ तो कहेगा ना कि आप क्यों बुला रहे हो, क्या वजह है। अब अमेरिका की दलील भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस 300 दिनों से ऑपरेशन में हैं और वो बहुत थक चुके हैं और जहाज को भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये जहाज पिछले 10 महीनों से लगातार तैनाती पर रहा है और विमान पर तैनात 4500 से 5000 नौसैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है। इसने वेनेजुएला ऑपरेशन भी संभाला, इसने ईरान ऑपरेशन भी संभाला। लंबे समय तक समुद्र में रहने की वजह से क्रू पर दबाव बहुत बढ़ गया है। लंबी तैनाती का असर जहाज पर तैनात सैनिकों की सेहत और दिमाग मन पर हुआ है। लंबे समय की तैनाती की वजह से जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है और जहाज को ओवरहॉलिंग के लिए, जेराल्ड आर फोर्ड को ओवरहॉलिंग के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जबकि सच्चाई मैं आपको बताऊं क्या है। सच्चाई तो यह है कि यह जहाज कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कहीं भी तैनात रह सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड, इसको रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्रंप का ये अविश्वास केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी उस कूटनीति का हिस्सा है जिसमें वो रूस को भी नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहते। एक तरफ पुतिन परमाणु मुद्दे को सुलझाने के लिए जमीन तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप पत्रकारों के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर पुतिन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेन में सीजफायर करने को कहा था। दरअसल पुतिन के प्रभाव को कम करने की एक सियासी चाल है। पुतिन 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड के लिए एक संक्षिप्त सीजफायर की सोच रहे हैं, जिसे ट्रंप अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। ट्रंप का ये अक्सर रहा है। उसने, आपको याद होगा कि उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीजफायर पर भी ये बोला था कि उसने सीजफायर कराया। अब वो यूक्रेन और रशिया के लिए भी सेम राग अलाप रहा है। ट्रंप का ये मसलेदार राजनीतिक खेल साफ करता है कि उन्हें ईरान की शांति से ज्यादा अपनी उस छवि की चिंता है जिसमें वो पुतिन जैसे गद्दावर नेता को निर्देश देते हुए नजर आए। ईरान और रूस की रक्षा साझेदारी ने पहले ही वॉशिंगटन की नींदें उड़ा रखी हैं और अब पुतिन की चेतावनी ने ट्रंप के तूफानी इरादों में खलबली मचा दी। पुतिन ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ट्रंप ने दोबारा हमले की हिमाकत की तो जंग का दायरा ऐसे फैलेगा जिसे संभालना अमेरिका के बस की बात होगी ही नहीं। ट्रंप जहां एक तरफ व्यापारिक रिश्तों को सुधारने की मीठी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पुतिन के शांति प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड ही ट्रंप की असली पहचान बन चुका है। पुतिन जानते हैं कि ईरान को वित्त पोषित करने और उससे परमाणु शक्ति बनाने के आरोपों के बीच उन्हें संभल कर चलना होगा, इसलिए उन्होंने यूरेनियम को रूस शिफ्ट करने की बात कही ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उनकी साख एक शांतिप्रिय मध्यस्तर की बने। ये पूरी खींचतान ये साबित करती है कि ट्रंप अब केवल युद्ध के साए में ही अपनी राजनीति देखते हैं। पुतिन द्वारा दिए गए समाधानों को ठुकराना और यूरेनियम को सीधे अमेरिका मांगने की शर्त रखना, ये सब शांति की राह में रोड़े अटकाने जैसा है। ट्रंप को शायद इस बात की चिढ़ है कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर को किनारे करने के बाद सारा क्रेडिट पुतिन ले जा रहे हैं।
ट्रंप की इस सियासी खुन्नस और अविश्वास ने ईरान अमेरिका वार्ता को एक ऐसे अंधे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का हर रास्ता पुतिन की चेतावनी और ईरान के हाई अलर्ट वाले जवाबी हमले की धमकियों से भरा है। पुतिन का ये कहना है कि ईरान यूरेनियम हमें सौंप देगा, ट्रंप के लिए एक चुनौती की तरह है जिसे वो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी हार और पुतिन की कूटनीतिक जीत छिपी है। ट्रंप कहीं ना कहीं असहज कि इस वार्ता में पुतिन कहां से आता है क्योंकि ट्रंप हमेशा दबाने का काम करते हैं। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को मध्यस्थर के रूप में पेश करना वो दबा देंगे, वो ईरान को दबा देंगे, उससे दबाव में काम लेंगे। लेकिन इस वार्ता में जैसे पुतिन आए ना, ट्रंप असहज हो गए। ट्रंप को लगने लगा कि मेरे जैसी सुपर पावर मेरे सामने खड़ी है, ईरान के साथ खड़ी है, अब मेरा क्या होगा। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या ट्रंप अपनी राह पर सही चल रहे हैं या असहज हो रहे हैं? क्या पुतिन मध्यस्तर सही में बनने वाले हैं या अपनी सही राह पकड़े हुए हैं, या फिर ईरान कोई ऐसा परमाणु हमला करने वाला है जिससे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।